शराब और नशा के खिलाफ दरभंगा पुलिस का 10 किलोमीटर का मैराथन। पुलिस लाइन दरभंगा से शराब एवं नशा मुक्त समाज के लिए 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन दरभंगा पुलिस के द्वारा किया गया। इस दौड़ में 200 से अधिक पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। इस क्रम में पुलिसकर्मी शराब और नशा मुक्त समाज के लिए स्लोगन युक्त तख्ती हाथ में लेकर नारा लगाते शहर और ग्रामीण इलाकों में दौड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। इस मैराथन दौड़ को दरभंगा के एसएसपी बाबूराम और सिटी एसपी अशोक प्रसाद ने संयुक्त रूप से पुलिस लाइन से झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि शराब की पूर्ण पाबंदी बिहार में है, लेकिन लोग चोरी छिपे इसे प्रयोग करते हैं और नशा की बढ़ते लत को देखते हुए बीच बीच में मुहिम चलाकर इसके खिलाफ अभियान चलाने की ज़रूरत है। इस मुहिम का उद्देश्य यही है कि जो हम लोग बिहार में चूँकि पूरी तरह से पाबंदी है शराब का सेवन और नशा जो मुक्ति का है, तो ये जागरूकता फैलाने का एक तरीका है। और ये मैराथन जो रेस होता है, ये आप देखेंगे जो सुबह सुबह हम लोग इसका जो देखते हैं काफ़ी शहरवासी लोग निकलते हैं, तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा, लोगों के बीच जाएगा और लोग इससे दूरी बनाएंगे। कितने कैडर इसमें भाग ले रहे हैं? तकरीबन हमारे यहाँ जितने ट्रेनिंग कांस्टेबल हैं वो सभी हैं, 200 के करीब संख्या में हैं, ये सभी हैं। और उसके बाद विभिन्न टाउन के थाना प्रभारी लोग हैं, हमारे लाइन के पुलिसकर्मी लोग हैं, सभी लोग शामिल हैं इसमें। पूरे जोश के साथ जिला पुलिस लगी हुई है। काफ़ी भारी संख्या में शराब की बरामदगी हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। कल भी काफ़ी संख्या में ट्रक पिकअप की बरामदगी हुई है और काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। और आज की जो ये मैराथन रन है, इसको लेकर सभी पुलिसकर्मियों में एक संदेश जाएगा कि पूरा फोकस शराबबंदी पे लाना है। और शहर के विभिन्न मोहल्लों से ये दौड़ गुजरेगी, विभिन्न नारे और तख्तियों के साथ में, तो आम जनता के बीच में भी जागरूकता आएगी और इसका बहुत ही सकारात्मक फल मिलेगा। और जनता से हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचना प्राप्त होगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में दरभंगा नगर निगम ने पूरे देश के स्तर पर रैंकिंग में लंबी छलांग लगाते हुए 268वां स्थान प्राप्त किया। इस बात की जानकारी दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक नागमणि सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष यह 331वें पायदान पर था, वहीं राज्य स्तर पर यह इस वर्ष 8वें पायदान से 7वें स्थान पर पहुँच गया है, जबकि 2 वर्ष पूर्व यह 4थे स्थान पर था। बता दें कि शहरों में बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जनवरी 2016 में पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण किया था। इसके बाद प्रत्येक वर्ष पूरे देश में जनवरी से फरवरी माह में स्वच्छता सर्वेक्षण कराया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम 20 नवंबर को जारी होने की चर्चा नगर निगम प्रशासन के बीच थी और परिणाम जारी हो भी गया। हर वर्ष भारत सरकार की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण का कार्य कराया जाता है, जो अमूमन जनवरी के अंतिम सप्ताह में नगर निगम में आता है, जो फील्ड सर्वेक्षण का कार्य करता है। तो इसी क्रम में इस वर्ष भी थोड़ा विलम्ब से आया था, टीम फरवरी लास्ट में आई थी और सर्वेक्षण किया यहाँ पे फील्ड में घूम कर, जिसके आलोक में आज रैंकिंग प्रदान की गई दरभंगा को। पूरे भारतवर्ष में अपने पॉपुलेशन कैटेगरी में 268वां रैंक प्राप्त हुआ है और बिहार में हम लोग की रैंकिंग अपने पॉपुलेशन कैटेगरी में 7वां। तो अपना प्रयास किए थे, हमारे सफाई कर्मी भी अच्छा मेहनत किए थे, दिन रात सफाई किए थे और अभी भी कर रहे हैं। और हम लोग फिर जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे और अगले वर्ष और अच्छा रैंकिंग लाने का हम लोग कोशिश करेंगे। एकदम जन सहयोग का तो आवश्यकता होती है। बिना सफाई एक ऐसा चीज़ है जो बिना जन सहयोग के कभी पूरा नहीं हो सकता है। हम लोग साफ़ कर दें, फिर वहाँ पे पब्लिक आके गंदा कर दे। पब्लिक में अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर टीम साफ़ करके चली गई तो वहाँ पे गंदगी न फैलाए। तो जन सहयोग तो आवश्यक चीज़ है हम लोग के लिए। सभी का सहयोग मिला, सभी माननीय पार्षदों का, माननीय महापौर का, माननीय उप महापौर का सहयोग मिला, खास करके हमारे सर का, नगर आयुक्त सर का हमेशा मार्गदर्शन मिला, जिस पे चल करके हम लोग ने आज ये रैंक हासिल किया है। खुशी जरूर है और चूँकि पिछले वर्ष से अच्छा रैंकिंग हम लोग लाए हैं
और इस वर्ष हम लोग प्रयास करेंगे कि ODF प्लस हम लोग का हो जाए और GFC रैंकिंग मिल जाए, ताकि हम लोग का रैंक इस बार और बहुत अच्छा है। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। CM कॉलेज में संचालित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण के दूसरे दिन के शिविर का प्रधानाचार्य ने किया शुभारंभ। रविवार को CM महाविद्यालय में संचालित 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण के दूसरे दिन के शिविर का प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने शुभारंभ करते हुए कहा कि संस्कृत भाषा सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति के लिए अमृत का स्रोत है। संस्कृत संभाषण के माध्यम से सभी वर्ग समुदाय के लोगों में संस्कृत भाषा लोकप्रिय हो रही है। प्रधानाचार्य ने संस्कृत विभागाध्यक्ष शिविर के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया, विदुषी प्रशिक्षिका अंशु कुमारी तथा सभी प्रतिभागियों को शिविर की अपार सफलता हेतु बधाई एवं शुभकामनाएं दी। CM कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के दूसरे दिन आज प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने आशीर्वचन दिए और शिविर की महत्ता, संस्कृत भाषा साहित्य की महत्ता पर उन्होंने महत्वपूर्ण बातें प्रतिभागियों को कही। और आज अंशु कुमारी प्रशिक्षिका जो छात्र प्रतिभागियों को आपस में परिचय कराना, नाम कैसे बोलना है, कैसे पूछना है, और आसपास की जो वस्तुएं हैं महाविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न तरह की वस्तुएं जैसे पंखा हैं, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, माइक हैं, मोबाइल फ़ोन है, इस तरह के शब्दों का बातचीत संस्कृत में कैसे पूछेंगे, कैसे जवाब देंगे आदि का विस्तार से अभ्यास कराया। बारी बारी से हर एक छात्रों के पास जा करके संकेत करके इशारा करते हुए वस्तु को दिखा करके उन्होंने इसका अध्ययन कराया और एक दूसरे प्रतिभागियों के बीच खड़ा करा करके आपस में परिचय करना, वार्तालाप जैसे हिंदी में करते हैं उस तरह संस्कृत में करने का अभ्यास कराया। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज्जा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू ने देर शाम की एक प्रेस वार्ता 49वां मिथिला विभूति पर्व समारोह के अवसर पर किया गया। उन्होंने कहा कि भाषा, लिपि, क्षेत्र, जनसंख्या और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के मानक पर खरा उतरते हुए मिथिला पूर्ण राज्य बनने का अधिकार रखता है। मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए अलग स्वतंत्र राज्य का गठन जरूरी है। इसके लिए सक्रिय अभियान चलाया जाना समय की मांग है। इसी संकल्प के साथ विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में 17 से 19 नवंबर तक महाकवि कोकिल विद्यापति निर्माण दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय 49वें मिथिला विभूति पर्व समारोह संपन्न हुआ। शनिवार को आयोजित इस प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू ने दी। कार्यक्रम के दौरान साहित्य, सांस्कृतिक, राजनीतिक मंच से जुड़े हुए प्रतिभागियों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित किया कि आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए मिथिला पृथक राज्य का गठन होना जरूरी है। 49 वर्ष सब वही सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, समाज के सब सेक्शन के व्यक्ति सब एहि समारोह के समारोह पूर्वक करबा में सहयोग कयलनि। 50वीं वर्षगांठ जे स्वर्ण जयंती के रूप में हेतै से अहीं सबक सहयोग सब जतेटा एहिठुना समारोह के स्थल छलै ततेटा में एकटा पुस्तक के मेला लागल रहतै, ओनाही व्यंजन के मेला लागल रहतै, ओनाही मिथिला के सांस्कृतिक धरोहर जे छै सब सेक्शन के
ओकर बेला बना कर लागल रहते। सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित अंतर महाविद्यालय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का समापन समारोह का किया गया आयोजन। रविवार को सीएम साइंस महाविद्यालय में 19 नवंबर से प्रारंभ हुए टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा मौजूद थे। तो वहीं इस टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन आरके कॉलेज बना, जबकि रनर अप टीम पीजी डिपार्टमेंट एवं सीएम साइंस महाविद्यालय रही। आए अतिथियों ने सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया। दरभंगा के मिसरटोला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। रविवार को यह शोक सभा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मिथिला विश्वविद्यालय के संयोजक राकेश साहू के आकस्मिक निधन पर किया गया। शोक सभा आयोजित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए तैलचित्र पर पुष्पांजलि एवं 2 मिनट का मौन रख ईश्वर से प्रार्थना की गई। वहीं प्रांत सह मंत्री पूजा कश्यप ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। इनके निधन से हमने एक दक्ष, चरित्रवान एवं समर्पित कार्यकर्ता खो दिया है। इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। वहीं इस शोक सभा में विश्वविद्यालय के संगठन मंत्री दीपक कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मणिकांत ठाकुर, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सूरज मिश्रा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सूरज कुमार, राहुल सिंह आदि कई कार्यकर्ता शामिल थे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी नगर कमेटी की बैठक सर्वे कार्यालय परिसर में आयोजित की गई। रविवार को आयोजित इस नगर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता दिनेश झा ने की। तो वहीं इस बैठक में नगर की विभिन्न समस्याएं, साथ ही बढ़ती महंगाई के विरुद्ध आंदोलनात्मक कार्यक्रम करने पर चर्चा किया गया। साथ ही बैठक में ब्रांच कमेटियों का पुनर्गठन कर नगर सम्मेलन कराने पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधन करते हुए जिला मंत्री अविनाश कुमार ठाकुर उर्फ मंटू ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए नए कृषि कानून को वापस लेने पर किसानों की जीत बताई तथा जातिवाद, संप्रदायवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने पर बल दिया। बैठक को अविनाश झा, नरेंद्र मंडल, शंभू राय, गोपाल ठाकुर सहित कई लोगों ने संबोधित किया। आज हमारे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नगर कमेटी की बैठक है। बैठक में हम लोग किसान आंदोलनकारियों को साधुवाद दिए हैं कि बीच के दौर में जब आंदोलन के महत्व को कम करके लोग देखते थे, इस बार किसान आंदोलन ने साबित कर दिया है कि अगर आंदोलन का दिशा सही है, नीति सही है, तो उस आंदोलन के सामने कोई भी कितना भी बलशाली क्यों न हो, कितना बड़ा तानाशाह क्यों न हो, उसको पीछे हटना पड़ता है। यह किसान आंदोलन ने साबित कर दिया है और इससे तमाम आंदोलनकारी खेमों में खुशी की लहर है कि इस बार हम आंदोलन के जरिए अपना हक हासिल कर सकते हैं, अपना हक की रक्षा कर सकते हैं। ये बात भारत में चल रहे किसान आंदोलन ने जो 700 से अधिक शहादत दिया और लाख शिद्दत और दिक्कत के बावजूद अपने रास्ते पर वो आंदोलन चलता रहा। इसके लिए हम सभी लोग, शहर कमेटी के लोग, जिला कमेटी के लोग किसान आंदोलनकारियों को साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं कि जो घोषणा प्रधानमंत्री ने किया है उसको संसद के पटल पर लाएंगे। एमएसपी कानून बनेगा, नया बिजली बिल संशोधन वापस होगा। इसके लिए हमारा जो अभी किसान आंदोलनकारियों का जो आंदोलन जारी है उसका हम लोग इस बैठक के जरिए समर्थन करते हैं। अविनाश कुमार ठाकुर, मंटू, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। दरभंगा के वार्ड नंबर 3 के बेलादुल्ला मोहल्ला में बीती मध्यरात्रि एक नाश्ते की दुकान में आग लग गई। यह आग शनिवार की मध्यरात्रि 12:30 बजे के बाद लगी, जिसकी सूचना अग्निशामक
को दी गई, जहां मौके पर अग्निशामक की 2 यूनिट घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो वहीं इस बारे में दुकानदार गणेश यादव ने अग्निशामक विभाग को लिखित रूप से दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह आग दुश्मनी से लगाई गई है और इस आग में 19 किलो वाला सिलेंडर ब्लास्ट किया है, जिस वजह से दुकान का काउंटर पूरी रूप से जल गया है। साथ ही दुकान में रखे रिफाइंड, चीनी, मैदा, बर्तन आदि कई सामान जल गए हैं। तो वहीं किसी प्रकार के मनुष्य या जानवर को नुकसान नहीं हुआ है।